श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, करवा चौथ का बहुत ही पवित्र और बहुत ही शुभ दिन आ गया है और जितनी भी मेरी माताएं बहनें जो कि सुहागिन है ना, ये वाला वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी होगी, साथ ही साथ आपके पति की आयु लंबी होगी, आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ अगर आपका पति गलत रास्ते पर जा चुका है तो उसके लिए आपको किस तरीके से उपाय करना है। एक छोटा सा उपाय, 5 हल्दी की गांठें लेनी है आपको, और जो आप करवा चौथ की पूजा करते हैं जिसमें आप गणेश जी को विराजमान करते हो ना, आपको वहीं पर इस वाले उपाय को करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आप दोनों के बीच में प्रेम संबंध को बढ़ाएगा, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करेगा, और अगर आपका पति गलत रास्ते पर है तो वो सही रास्ते पर भी आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तभी आप उस वाले उपाय को कीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किस लिए है? यह है आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए। आप सभी को पता है कि जो करवा माता होती है ना, वो आपके पति की आयु लंबी करती है, साथ ही साथ आपके पति की उन्नति करती है, और जैसे जैसे पति की उन्नति होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है ना, परिवार में धन संपदा की भी वृद्धि होती है। और इसी के लिए जब भी आप करवा चौथ के पूजन करते हैं ना, तो इस पूजन के अंदर आपको गणेश जी को भी विराजमान जरूर करना होता है। या तो आपकी तस्वीर जो रहती है करवा माता की, उसी के अंदर गणेश जी होते हैं, और अगर नहीं होते हैं ना तो आपको अलग से गणेश जी का जो भी स्वरूप आपके मंदिर में रखा हुआ है उसे आपको इसी वाली चौकी पर जरूर रखना चाहिए। बिना गणेश जी के आपकी पूजा जो रहेगी वो अधूरी रहेगी। ठीक है, तो जो भी गणेश जी आपके वहां पर विराजमान है ना, आपको वहीं पर इस वाले उपाय को करना है। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहेगी, माता लक्ष्मी जी का हमेशा आपके घर में वास रहेगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? जब भी आप पूजा करेंगे ना, उसी दौरान आपको इस तरीके से हल्दी की गांठें चाहिए 5। ठीक है ना, पिसी हुई हल्दी मत लेना, आपको ऐसे वाली हल्दी की 5 गांठें चाहिए। मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी मोली, है ना, ये जो कलावा या मोली मिल जाती है ना, आपको क्या करना है, जो आपने 5 गांठें ली है ना, इन 5 गांठों को आपको मोली से ही बांध लेना है और एक गट्ठर बना लेना है। पहला काम तो आपने ये कर दिया, मोली से बांध करके गट्ठर बना लेना 5 का एक साथ। ठीक है, उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक मिट्टी का दीपक, है ना। अब कैसा दीपक? जिसमें आज दिन तक आपने कभी भी कोई बत्ती ना लगाई गई हो, एकदम नया दीपक आपको चाहिए। ठीक है, ये ले लोगे और आपको लेने होंगे 2 से 3 टुकड़े कपूर के, है ना। इस तरीके से देसी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप माता करवा की पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब आप निवृत्त हो जाएंगे ना, उसके बाद में आपको माता करवा जी से और गणेश जी से प्रार्थना करनी है अपने घर की धन संपदा को बढ़ाने के लिए। और जो आपने 5 हल्दी की गांठें ली है वो आपको गणेश जी को इसी पूजा में समर्पित करना होगा। एक मंत्र है जिसके साथ में, उस मंत्र को मैं यहां पर लिख देता हूं या फिर इस जगह पर लिख देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम श्री गणधिपतये नमः। ठीक है, इस वाले मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। उस हल्दी की गांठ का जो भी आपने गट्ठर बनाया है उसे गणेश जी को समर्पित करके 108 बार। ठीक है, जब 108 बार आप इसे बोल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, गणेश जी के सामने ही आपको क्या करना है, जो मिट्टी का दीपक लिया है उसी के अंदर उस कपूर के टुकड़े को रख करके और उससे आपको गणेश जी के ऊपर से 3 बार उसारना है, यानी कि 3 बार उनको आरती करनी है इस जलते हुए दीपक से, कपूर के जलते हुए दीपक से। ध्यान रखना, इस वाले उपाय में जो आप दीपक लेंगे वो एकदम नया लेंगे, पुराना बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये हो गया पहला उपाय। जो भी स्त्री, जो भी सुहागिन स्त्री, जो घर की लक्ष्मी होती है, करवा चौथ के दिन गणेश जी का पूजन करने के पश्चात इस तरीके से उपाय कर लेती है ना, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम कम हो गया है या प्रेम को बढ़ाने के लिए, है ना,
आपको ये वाला उपाय किया जाता है ताकि आपको हमेशा अपने पति का प्रेम मिले, आप हमेशा साथ साथ रहें, कभी भी कोई गलत फहमियां ना हो, कभी भी आपका रिश्ता ना टूटे। उसके लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये वाला उपाय थोड़ा सा हटकर है, गुरुजी ने नहीं बताया है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। करेंगे तो इसका 100% फल आपको जरूर प्रदान होगा। देखिए, इस तरीके से आपको पूजा सामग्री की जो दुकान होती है ना, वहां पर मिलेंगे आपको गोमती चक्र। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, पूजा पाठ में या फिर आपने जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा उपयोग आता है इनका गोमती चक्रों का। इनका अगर पास से मैं बताऊं तो ये कुछ इस तरीके से गोमती चक्र दिखाई देते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। ठीक है ना। ऐसे कितने गोमती चक्र चाहिए आपको? 11 गोमती चक्र चाहिए। ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, 10-15 रुपए में आपके सारे 11 गोमती चक्र आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ऐसे 11 गोमती चक्र ले लेने हैं। थोड़ा सा लेना होगा आपको सिंदूर। अब आपका जो सिंदूर होगा वो कौन सा वाला लोगे? जिस डिब्बी में से आप सिंदूर लगाती हैं ना, उसी वाली डिब्बी में से आपको थोड़ा सा 1 चुटकी सिंदूर चाहिए। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है या लाल रुमाल ले लेना, जो भी हो, लाल कलर का कपड़ा होना चाहिए। इसी के अंदर आपको वो 11 के 11 गोमती चक्र रख करके अपने पति का नाम और गोत्र और अपना नाम और गोत्र बोल करके 1 चुटकी सिंदूर आपको इस पर, यहीं पर आपको क्या कर देना है, छिड़क देना है और इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बना लेने के पश्चात आपको इसे घर में किसी ऐसी जगह पर छुपा करके रख देना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, है ना। इसको रखे रहने देना। जब अगली करवा चौथ आएगी ना, किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में इसे प्रवाहित कर देना है। बस एक छोटा सा उपाय है, पूरे साल भर एक बार आप इस उपाय को करके देख लीजिए। पूरे साल भर आपको क्या मिलता है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, तो जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना। जितनी भी मेरी माताएं बहनों को ऐसा लगता है कि उनका पति जो है वो गलत संगत में है, ठीक है ना, किसी पर नारी के चक्कर में पड़ चुका है ना, या फिर वो किसी और स्त्री को पसंद करता है, आप उसे अपना बनाना चाहती हैं ना, तो उसके लिए करवा चौथ का जो आप व्रत करेंगे ना, आपके पति की आयु तो लंबी होगी ही सही, दोनों के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा, साथ ही साथ उस पर नारी का चक्कर भी खत्म होगा। इसके लिए 2 उपाय होते हैं। एक तो जो गुरुजी ने बताया है श्रंभेश्वर महादेव वाला उपाय, मैं उसको भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ करवा चौथ के दिन करने वाला उपाय। करवा चौथ के दिन को आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से 11 पीपल के पत्ते लेने हैं, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस तरीके से 11 पत्ते लेना पीपल के, और इसी के साथ में लेना होगा आपको 3 से 4 टुकड़े कपूर के, ठीक है। और आपको लेना होगा 1 लौंग का जोड़ा। लौंग का जोड़े का मतलब है 2 लौंग लेनी है, लौंग का जोड़ा लेना है, ठीक है। और करवा चौथ के दिन शाम के समय जब आरती वगैरह का समय होना, उस समय पर आपको क्या करना है, आपके घर के किसी भी कोने में जाकर के उन 11 पीपल के पत्तों के ऊपर कपूर के टुकड़ों को रख करके उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, और अपनी जो कामना है ना, अपनी कामना कह करके क्या कर देना है आपको, इसी वाले कपूर में अग्नि प्रज्वलित करके 2 जो लौंग के जोड़े लिए हैं ना, वो आप डाल देना कि मेरा जो पति है वो किसी पर नारी के चक्कर में है, गलत रास्ते पर है, ऐसी कामना करके इस पर डाल देना। डाल देने के पश्चात जब ये धुंधु करके पूरा जल जाएगा ना, जल जाने के पश्चात जो राख बचेगी, इसे आप किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल देना। आपका जो पति है वो आपका हो जाएगा, वो परनारी का चक्कर हमेशा के लिए भूल जाएगा। और जो दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया श्रंभेश्वर महादेव जी का, इस वाले उपाय को आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हैं। प्रदोष आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, अमावस्या, पूर्णिमा, कभी भी कुछ भी आ जाए ना, तब आप इस उपाय को करना। आपको थोड़े से 1 चुटकी काले तिल लेने हैं, है ना, 1 चुटकी काले तिल लेना, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल, अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी वाले कलश का जल ले लेना। इन्हें लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, श्रंभेश्वर महादेव जी के नाम से। श्रंभेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात जो आपने काले तिल लिए हैं, अपना नाम और गोत्र बोल करके, साथ ही साथ अपने पति का नाम और गोत्र बोलकर महादेव जी से कामना करना कि भैया मेरा जो पति है वो गलत रास्ते पर है,
परनारी के चक्कर में पड़ चुका है, दवा दारू सिगरेट वगैरह पीता है, प्लीज़ हे आदिदेव महादेव उसे भुलवा दीजिए, उसे शुद्ध कर दीजिए। और ऐसा करके यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सारे के सारे काले तिलों को समर्पित कर देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर। 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके महादेव जी से कामना करना, उनका पूजन अर्चन करना, और उसके पश्चात आपको यहाँ से थोड़े से काले तिल उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाने हैं और कैसे भी करके आपको अपने पति को इन काले तिलों को खिला देना है। देखिएगा आप 2 से 3 दिन लगातार इस उपाय को करके देख लीजिएगा, आपका जो पति होगा ना वो सही रास्ते पर आने लग जाएगा, परनारी का चक्कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।